मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में रुझान तो बहुत ही बढ़िया बनता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पर शुरुआती कारोबार से ही मार्केट्स में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत काफ़ी बेहतर थे और उसके बाद गैप अप शुरुआत धीरे धीरे मार्केट ने उसको सस्टेन भी किया। क्रूशियल पार्ट था निफ्टी, जो तो तेज़ी में था ही। मिड कैप स्मॉल कैप रिकॉर्ड स्तरों पर मिड कैप इंडेक्स पहुंचा, स्मॉल कैप में भी खरीदारी थी। निफ्टी बैंक भी लोअर लेवल से एक अच्छे पुल बैक के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा। बढ़िया मूव था आज कंज्यूमर ड्यूरेबल में। टाइटन की Q2 के अपडेट के बाद पूरे स्पेस में एक बढ़िया बस बनता हुआ दिखाई पड़ा। टाटा मोटर्स में जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक अपग्रेड आया और उस अपग्रेड के बाद पूरे ऑटो सेक्टर की री रेटिंग होते हुए दिखाई पड़ी। इनफैक्ट कुछ पॉजिटिव बयान भी थे। तो मारुति, टाटा मोटर्स, M&M, बजाज, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, मदरसन, ऐसे बहुत सारे नाम थे जहाँ पर आज जोरदार खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। रादर एक लंबे अंतराल के बाद इतनी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई पड़ी इस पूरे स्पेस में। रियल स्टेट और एक बज़ कर रहा था इसमें, आज बढ़िया तेजी में था। इंडिया बुल्स, रियल स्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। स्मॉल कैप अगर आप ऑयल एंड गैस को छोड़ दे तो BSE के आज सभी इंडस्ट्रीज थे जो कि तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी रियल स्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, इन स्पेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही थी। इनफैक्ट रियल स्टेट और कंज्यूमर ड्यूरेबल तो करीब 6% की तेज़ी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। ऑटो इंडेक्स में भी 4-4.5% के आसपास का मूव देखने को मिला। IT इंडेक्स में नंबर से पहले खरीदारी थी, रफली 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। 50 में से 33 शेयर जो कि आज तेज़ी में ट्रेड कर रहे थे। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयर तेज़ी में ट्रेड कर रहे थे। निफ्टी बैंक के भी 12 में से 8 शेयर जो थे वो तेज़ी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। 2-3 चीज़ें और क्रूशियल, जिसमें इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक मूव काफ़ी मार्केट में था। मिसाल के तौर पे MCX स्ट्रॉन्ग मूव, न्यूज़ के बदले यहाँ पर एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। टाटा कॉफ़ी ऐसे स्टॉक्स में तेज़ी थी। फर्स्ट हाफ में जो टाटा ग्रुप के बाकी समूह शेयर हैं उनमें अच्छा मूव था, लेकिन सेकंड हाफ तक थोड़ी सी फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ा वो पूरा स्पेस। या फिर रियल स्टेट में इंडिया बुल्स, रियल स्टेट जैसे शेयरों में अच्छी तेज़ी थी। सेकंड हाफ में थोड़ा सा ईज आउट वो भी होते हुए दिखाई पड़े। इंश्योरेंस के नंबर आए तो वहाँ पर भी मिला जुला सा आंकड़ा था, कुछ शेयरों में तेज़ी थी, कुछ शेयरों में बिकवाली थी। तो ऐसे स्टॉक्स पे सीमेंट आज एक बढ़िया तेज़ी में था, मिसाल तौर पर JK सीमेंट बढ़िया तेज़ी में, और बाकी सीमेंट कंपनीज में भी अच्छा रुझान था। केमिकल थोड़ा बैकफुट पे आया। तो अलग अलग सेक्टर, अलग अलग शेयरों में स्टॉक स्पेसिफिक मूव जो है वो आज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन फिर भी ये मान के चलिए कि एक बढ़िया सत्र आज के लिए भी देखने को मिला, जहाँ पे मिड कैप एक बार फिर से रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुँचते हुए दिखाई पड़े। 2 शेयरों के नाम आज बढ़िया दिन था, एक था टाटा मोटर्स, एक था टाइटन, और साथ साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स, जहाँ पर एक अच्छी तेज़ी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल HDFC लाइफ एंड लुपिन लॉन्ग टर्म। पॉल साहब, दोनों ही कंपनी वैसे तो अच्छी हैं, HDFC लाइफ में कोई दो राय नहीं है। इंश्योरेंस के नंबर आप देखिए और आज भी जो नंबर आया उसमें HDFC लाइफ के नंबर्स में एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। 2 हैंगओवर दोनों में है। लुपिन में तो प्लांट इंस्पेक्शन की जो खबर अभी आई थी वो एक बढ़िया मौका ज़रूर दे रही है। दूसरी तरफ इंश्योरेंस में HDFC लाइफ में स्टैंडर्ड लाइफ बार बार ऊपर अपना स्टेक बेचता है, तो ये एक ओवरहैंग है। तो ये 2 चीज़ों को आप तवज्जो दें। लेकिन कंपनी की क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, टारगेट्स ऊपर के हैं, अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है 1-2 क्वार्टर ऊपर नीचे हो, 6 महीने ऊपर नीचे हो, लेकिन अदरवाइज नंबर्स काफ़ी साउंड है और आप आराम से इसमें अपनी पोजीशंस लॉन्ग टर्म के लिए बना सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। CDSL टेकन 5 शेयर 1305 बट नॉट मूविंग। ट्राइडेंट, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाया। वैसे आपके 3 सवाल हैं शायद समीर साहब। CDSL में आप बने रहिए, बढ़िया कंपनी है, समय लेगी, बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, इसलिए आपने ऊपर के लेवल पर खरीदारी की, इसलिए आपको लग रहा नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ आपने बात की आपने दूसरी बात की ट्राइडेंट पे। ट्राइडेंट में सर अगर आपको प्रॉफिट है आप पैसा लेकर निकल जाइए, चल रहा है लगातार तेज़ी में, एग्री, लेकिन बेटर यही है कि ऊपर के लेवल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते चलिए। एक तरफा तेज़ी दिखा रहा है, सर्किट चल रहा है, अगर पलटा तो पैसा फंस सकता है, तो ज़रा ध्यान से अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर ट्रेड लेना होगा। अच्छा, टाटा मोटर टारगेट्स फॉर शॉर्ट टर्म वैसे लोकेश मार्केट को ट्रैक नहीं करता, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन 400 रुपये के टारगेट आज दोपहर में हमारे एक जानकार आए थे, हिमांशु गुप्ता, उन्होंने टाटा मोटर के टारगेट्स को लेकर दिया था। उनको लगता है कि 340 के आसपास आप ऐड करिए और होल्ड करिए, 320 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और 400 रुपये के टारगेट उन्होंने दिए। ये उनकी कॉल थी, आप उसके हिसाब से रणनीति रखें। मैं छोटी अवधि में ट्रैक नहीं करता मार्केट में। अच्छा, IRCTC 100 शेयर 4150 सोल्ड IRCTC। अच्छा, आउट ऑफ रीच। औरोबिंदो फार्मा, सर थोड़ा समय दीजिए, औरोबिंदो फार्मा में भी एक अच्छी तेज़ी आ सकती है, तो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल लेनी होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेस्ले एंड मोतीलाल। निधि जी, नेस्ले तो ऑब्वियसली बात है एक मस्ट हैव स्टॉक है इन योर पोर्टफोलियो।
आपको मतलब ऐसे समझ के चलना है कि वो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जिस स्पेस में वो डील करती है। मोनोपली है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर, मल्टीपल बिजनेस के अंदर। एक बढ़िया जाइंट कंपनी है, मल्टीनेशनल जाइंट है। तो कोई दो राय नहीं है क्वालिटी को लेकर। तो डिविडेंड पे ऑफ्स भी अच्छे हो गए अब तो, 100-125 रुपये के आसपास डिविडेंड देती है और वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिली है 2-3 क्वार्टर से। तो नेस्ले तो आप आराम से अपने पोर्टफोलियो में लेकर रखिए और आराम से एक्यूमुलेट करिए। एक्यूमुलेशन ऐसे होता है कि अगर मान लीजिए आज 17,000 17,500 का शेयर है, टूट जाए 16,000 आ जाए, थोड़ा सा ले लीजिए, 15,000 आ जाए ले लीजिए, किसी फाइन डे अगर 10,000 की रेंज में मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे करके हर फॉल का इस्तेमाल करिए और अपने एपेटाइट के हिसाब से आप यहाँ शेयर लेते रहिए, कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी के साथ, जितना नीचे मिले उतना अच्छा। अच्छा, टाटा मोटर डीवीआर के केस में बलदेव साहब, आज ही एक ब्रोकरेज ग्रुप में मेरी बात हो रही थी। उन्होंने यहाँ पर राय ये दिया है कि आप मतलब मोल ऐसा प्रॉफिट ले लीजिए कि बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है। पहले टाटा मोटर डीवीआर चल रहा था, फिर टाटा मोटर चलना शुरू हुआ है। तो डीवीआर की तेज़ी अहेड ऑफ टाटा मोटर थी। इतनी बढ़िया तेज़ी अगर आ चुकी है तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेना ज़्यादा एडवाइसेबल रहेगा। लेकिन ऑब्वियस बात है, टाटा मोटर में इतना बढ़िया मूव है तो शायद वो मैचअप भी करे गोइंग फॉरवर्ड। तो बेटर यही है, थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर निकलते रहिए और थोड़े थोड़े पैसे के साथ आप बने रहिए। अब आप एंटर कितना लेट किए उस पर डिपेंड करता है, कितना समय का आपने नजरिया रखा है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन नियर टर्म एटलीस्ट या रीसेंट इवेंट्स के हिसाब से आप इसमें ये कॉल ले सकते हैं। IB रियल एस्टेट बने रहिए शबीर साहब, थोड़ा और नीचे मिले तो आप ऐड कर सकते हैं। 2-3 चीज़ों का ध्यान। पहला, जो नया मैनेजमेंट आया है वो कंपनी के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, नए फेरबदल कर रहा है। वो फेरबदल होते हुए दिखाई पड़ जाएंगे आपको दिसंबर तक, उसका एक इम्पैक्ट शायद देखने को मिले। दूसरा, रियल एस्टेट स्पेस की फैंसी है ही, डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग की बातचीत है। नवरात्रि आज से शुरू हुए हैं तो डिमांड वैसे भी रहेगी ही, तो आप उसको भी एक आधार मान के चलें। तीसरा कैच होगा RBI की पॉलिसी जो कल आने वाली है। अगर ब्याज दरों में बदलाव होता है ऊपर की तरफ तो वो निगेटिव होगा स्पेस के लिए, लेकिन अगर बदलाव नहीं आता तो ऑब्वियसली बात है रियल एस्टेट की डिमांड तो इंटैक्ट है ही, हाउसिंग लोन की डिमांड भी इंटैक्ट ही दिखेगी। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ कॉल लेना होगा। वैसे कंपनी में कोई सच दिक्कत नहीं है नई मैनेजमेंट की फेरबदल के बाद। अच्छा, टाटा एलेक्सी 2700 में 20 शेयर लिए, क्या करें? मनीष जी कुछ नहीं करें, सिर्फ आप बने रहिए और कुछ मत करिए। और किसी फाइन डे अगर आपको 2700 या उसके आसपास दिखे तो और वो शेयर ऐड कर लीजिएगा जब भी कभी नीचे आए। लेकिन इस तरह के कोई दाम जैसे आपने टाटा एलेक्सी को सुना था और समझा था, ऐसी कोई और शेयर आपको अगर दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है तो आप उसकी कॉल ले सकते हैं, उसमें आप नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ मत करिए, इसमें सिर्फ बने रहिए, वही सबसे अच्छा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। गुड IT स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म KPIT, मतलब साहब बुरी तो नहीं है, अच्छी या नहीं बुरी का तो मतलब जेंसार एक अच्छा विकल्प है। KPIT भी इतना अच्छा नहीं है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन ज़्यादा बेटर ऑप्शंस में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियस बात है हमेशा बड़े ग्रुप के साथ रहना ज़्यादा सेफ रहता है। तो उसमें आता है L&T, इन्फोटेक टेक, जेंसार, RPG गोयनका ग्रुप, माइंडट्री अगेन L&T ग्रुप, टाटा एलेक्सी, इस तरह की कंपनियों को तलाशिए, वो ज़्यादा बेटर है, जिनको आप आँख सकते हैं, जिनको आप ले सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और थायरोकेयर और मैक्स हेल्थ, सुबिन साहब दोनों ही अवॉइड कर सकते हैं अगर तो कर दिए, अगर आपने नहीं लिया है तो। स्पेस में बेस्ट डॉक्टर लाल पहला नाम, फिर थायरोकेयर पे आप जा सकते हैं। नया मैनेजमेंट चेंज जो है वो थोड़ा सा कैसे इसमें रणनीति रखता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर लाल के साथ ज़्यादा बेटर। और अपोलो हॉस्पिटल, ऑब्वियसली आप हॉस्पिटल भी पा रहे हैं और उसमें वो भी पा रहे हैं एड लैब बिजनेस, ये लैब बिजनेस जो है, तो वो ज़्यादा बेटर प्लेयर दिखाई पड़ रहा है कंपेरेटिवली इन लोगों के, तो आप इनको ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और BOB एंड अदानी टुडे ऑन संजीव सर कॉल, माय व्यू। सर आज तो संजीव सर शायद आए नहीं, तो आपने खरीदारी कैसे की होगी? खैर, अगर आपने किया भी है तो संजीव जी ही इसके ऊपर टिप्पणी कर पाएंगे, मैं तो इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। उनके हिसाब से आपने लिया है तो वो ज़्यादा बेटर आपको राय देंगे, या उनकी आप रणनीति सुनते रहिए, वो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। कंपनियों की क्वालिटी के हिसाब से दोनों में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी और अदानी ग्रुप की है, तो आपको रणनीति उसके हिसाब से रखनी होगी। और वैसे भी संजीव जी शायद इंट्राडे कॉल नहीं देते, मीडियम टर्म कॉल देते हैं, तो आप कुछ दिन देखिए अपनी सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग आप रणनीति बना सकते हैं। अच्छा जी, सोनाटा सॉफ्टवेयर 883। हर्षद साहब, कल से IT के नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, तो कल TCS के नंबर के बाद बहुत कुछ डिपेंड करेगा IT की चाल कैसी रहती है। अगर, क्योंकि बहुत अच्छी नंबर्स की उम्मीद बाजार लगा रहा है, फ्रंट लाइन, मिड कैप, स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा खराब फ्रंट लाइन यानी बिग 5 जो है, TCS, इन्फोसिस, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, HCL और विप्रो, इनसे सबसे ढीले, मतलब खराब नहीं लेकिन थोड़े कमज़ोर।
और मिड कैप के अच्छे और स्मॉल कैप के और अच्छे। अगर ऐसे नंबर नहीं आते हैं और ख़राब नंबर टीसीएस पोस्ट कर देता है तो मूड सेंटिमेंट बिगड़ेगा, तो सोनाटा पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अदरवाइज ऐसा कोई उम्मीद है नहीं, तो आप नंबर्स को देखते रहिए और उसके हिसाब से यहाँ पे आप कॉल ले सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। F1 इंडिया से सर्किट लगा हुआ है प्रयाग जी, अगर आपके पास है तो बने ही रहेंगे ऑब्वियसली, लेकिन नहीं है तो अभी रुक जाइए, क्योंकि एडजस्टमेंट हुए हैं इसमें स्प्लिट के। वो एडजस्टमेंट के बाद आप यहाँ पर कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर है। स्प्लिट का एडजस्टमेंट हो चुका है तो पता नहीं आपके पास कब का है, किस भाव का है, तो वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन इवेलुएट कर पाया जहाँ पे आपकी खरीदारी है। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सिंह साहब। सिप्ला एंड स्ट्राइड्स फार्मा, सिप्ला में तो सर आप ऐड कर सकते हैं, कुछ ब्रोकरेज हाउसेज तरफ से बाय साइड पे रिकमेंडेशंस भी आ रही है इसकी। स्ट्राइड्स को भी आप अवॉइड करें, बेटर फार्मा में फाइजर के साथ रहें, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन रहता है, तो उसको आप पहली कॉल पर रखिए। और क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मल्टीनेशनल जाइंट है, इक्विटी है नहीं मार्केट में, तो धीरे धीरे उसी को ऐड करते रहिए। और सिप्ला भी कोई ऐसा बुरा विकल्प नहीं है। औरोबिंदो फार्मा रादर ज़्यादा अच्छी वैल्यू पर है स्ट्राइड्स के कंपैरिजन में, आप उसको भी देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और HDFC AMC, बीकू भाई ये कंपनी तो बहुत अच्छी चुनी है, और सबसे बढ़िया चीज़ की इक्विटी तो है ही नहीं मार्केट में। मैं उस दिन देख रहा था HDFC लाइफ के कंपैरिजन में HDFC AMC की इक्विटी साइज़ बहुत छोटा है। ब्लॉक हुआ था रिसेंटली, ब्लॉक के बाद नीचे भी आया था, तो यही एक हैंगओवर है इसके साथ जो HDFC लाइफ के साथ है कि बार बार ऊपर के लेवल पर स्टैंडर्ड लाइफ स्टेक बेचता है। लेकिन ये स्टेक की जो डील्स हो रही हैं, जो ब्लॉक्स होते हैं, इनको आप बतौर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखें, जब नीचे मिले तब थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहें। बढ़िया क्वालिटी कंपनी है, बढ़िया बिजनेस में है, अच्छा ग्रुप है, लेकिन ऑब्वियसली बात है नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर आपके लिए एक रणनीति के तौर पे, अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं, और सवाल है दीपक नाइट्राइट का। अरे भाई बहुत बढ़िया केतव जी, क्या दाम पे खरीदारी है? 550 रुपये के दाम पे खरीदारी है आपकी, तो आप बने रहिए, कुछ मत करिए। 150 शेयर है, सेफेस्ट 20 शेयर बेच दीजिए, आपकी कॉस्ट निकल आएगी। 130 शेयर सिर्फ हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए उनके साथ, और वो आराम से रखे रहने दीजिए अपने पोर्टफोलियो में। ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे 5-10 साल बाद कहाँ जाता है, लेकिन फिलहाल तो बहुत बढ़िया कंपनी है, सही दाम पे खरीदारी है। अब थोड़ा सा पैसा निकालें और बाकी शेयरों के साथ बने रहें, कोई रिस्क नहीं है इसमें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और दीपक नाइट्राइट बातचीत कर चुके। इंडियन होटल बने रहें दिलीप साहब, नीचे मिले आप और ऐड करें। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर है बैंकिंग में। आप टॉप 5 जो है उनके साथ रहना सबसे अच्छा होता है। इंडियन होटल सेक्टर का लीडर है, इसलिए उसमें बने रहने की राय है। मारुति एंड मदरसन, होल्ड या सेल? सर आपने अगर नीचे खरीदा है तो होल्ड करिए। मदरसन पे तो आज सुबह हिमांशु ने भी कॉल दी थी, बाय साइड पे उन्होंने रिकमेंडेशन रखी है, और मारुति तो वैसे भी शॉर्ट कवरिंग का एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, तो दोनों में आप बने रहें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। जाते जाते एक सवाल और, जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या नेस्ले स्प्लिट करेगा? मिश्रा साहब बहुत मुश्किल है, मल्टीनेशनल कंपनीज यूजुअली स्प्लिट देती नहीं है, और नेस्ले ने अपनी लाइफ स्पैन में शायद पहले एक बारी बोनस दिया, उसके बाद कभी बोनस दिया नहीं, तो चांसेस बहुत कम है, थिन चांसेस है। लेकिन अब वो स्प्लिट दे या ना दे, बेटर है आप उसे ऐड करिए, चाहे यहाँ चाहे नीचे, क्योंकि वो जिस तरह के प्रोडक्ट, जिस तरह के बिजनेस, जिस तरह के कारोबार, जिस तरह की ग्रोथ में है, चांसेस कम है कि उस स्टॉक में ऐसा मूव आता हुआ दिखाई पड़े। तो बेटर है आराम से एक्यूमुलेट करिए, पोर्टफोलियो स्टॉक है, स्प्लिट हो ना हो तो बात की बात है, अगर बाद में हो गया तो अच्छी बात है और मिल जाएंगे आपको, नहीं होता है तो भी अच्छी बात है, आपके शेयर रहेंगे, तो उसको ऐड करिए, ज़्यादा बेटर है। चलिए फिलहाल अब इतना ही, इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।